अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी हमारे पास कंटिन्यू है न्यूक्लियर डिटेक्टर्स का। ये हमारे पास है विल्सन क्लाउड चैम्बर और ये हमारे पास डिफरेंट है एज गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर से। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम ना सिर्फ न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि हम उनके पाथ को कैप्चर भी कर सकते हैं और ये हमारे पास ज़्यादा हेल्पफुल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर हम न्यूक्लियर डिटेक्टर में बात करें, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की बात करें तो उस केस में, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम पार्टिकल्स के बिहेवियर को फ़ोटोग्राफ कर सकते हैं और उनके पाथ्स को डिटेक्ट करते हुए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सी रेडिएशंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर है। ये रिसर्च वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें सबसे पहले तो हमारे पास इसका सेटअप है, ये किस तरह से होता है। ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास सिलेंड्रिकल चैम्बर है जिसमें हम प्लेस करवाते हैं। उसमें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो विंडोज़ लगी हुई हैं। ये जो विंडो है ये हम यूज़ करते हैं लाइट के लिए, मर्क्यूरी लाइट फॉल करवाने के लिए चैम्बर के अंदर। और ये जो विंडो है इसे हम यूज़ करते हैं जो रेडिएशंस हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, वो अल्फ़ा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है, न्यूट्रॉन है, व्हाटएवर रेडिएशन जो भी हैं हम उनको यहाँ से इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या, ये ग्लास विंडो है और उसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ था, एक कैमरा लगाया हुआ था। इस कैमरे का क्या काम होता है, ये फ़ोटोग्राफ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस मूवेबल पिस्टन को जब डाउन मूव करते हैं, मतलब ये इस प्लेस पे था, इसे जब हम डाउन मूव करेंगे, इसे पुल करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, पिस्टन डाउनवर्ड मूव होगा और हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो ऑफकोर्स जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, प्रेशर क्या होगा, वो हमारे पास डिक्रीज़ होगा। प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। तो प्रेशर जब डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एयर फिल करेंगे। जब हमने इसमें सैचुरेटेड एयर फिल की होगी, मतलब जब हम इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, आडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। आडियाबैटिक हम इसलिए कह रहे हैं कि एक्सटर्नली कोई भी ना तो एक्सटर्नली कोई हीट इंटर होगी, ना ही यहाँ से बाहर जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटली आडियाबैटिक प्रोसेस होगा, आडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। इस केस में हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा और हमारे पास जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे। सुपर सैचुरेटेड से क्या मुराद है, सुपर सैचुरेटेड से मुराद है कि वो जितने सफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जो एयर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जितने वाटर वेपर्स को कंटेन कर सकते थे, वो उससे ज़्यादा अपनी एबिलिटी से ज़्यादा वेपर्स को होल्ड किए हुए हैं। तो इसे ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी एयर, उसी टाइम पे हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, हम यहाँ पे रेडिएशन इंटर करवाएंगे। उन रेडिएशंस को हम इंटर करवाएंगे तो वहाँ वो क्या होंगी, वो उन मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो हमारे पास क्या था, वाटर प्लस अल्कोहल था। यहाँ पे हमारे पास जो एयर थी वो क्या होगी, सुपर सैचुरेटेड होगी। उसके अराउंड हमारे पास क्या है, एयर के अराउंड हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हम यहाँ से रेडिएशंस इंटर करवाएंगे, वो इन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगी तो वहाँ से क्या होंगे, कैटायंस और एनाइंस बनेंगे हमारे पास। अब वो जब मूव करेंगे, मतलब वो एक पाथ में मूव करेंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, यहाँ से हम लाइट फॉल करवाएंगे और वो एक पाथ में जब मूव कर रहे होंगे उसे हम इस कैमरे के साथ क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। और हमारे पास क्या होगा, पाथ आ जाएगा। उस पाथ को, वो उनके जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को स्टडी करते हुए, किस पाथ में किस ट्रैक को यूज़ करते हुए मूव कर रहे हैं, उसको हम कैप्चर करके हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो रेडिएशन इंटर हुई थी वो बेसिकली कौन सी रेडिएशन हुई थी, ठीक है। तो ये मेथड होता है हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर में। हमारे पास क्या होता है, ये ब्लैक बैकग्राउंड पे पाथ्स शो होते हैं, एलिमिनेटेड पाथ्स होते हैं, इन्हें हम क्लाउड ट्रैक भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था, हमने इनको ऑपरेट करवाने के, फिर ये तो मेन इसका पर्पस था ना, तो इसके ऊपर हमने क्या किया होता है, हमने जीएम काउंटर लगाए हुए होते हैं अप एंड डाउन, जिसकी वजह से जब जैसे ही वो हमारे पास क्या होते हैं इंटर होते हैं, वो पाथ शो होता है, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, कैमरा क्या होता है वो वर्किंग स्टेट में आता है, वो कैप्चर कर लेता है और ये पूरा सेटअप अरेंज हुआ होता है, ठीक है। तो ये विल्सन क्लाउड चैम्बर था। इसी तरह से हमारे पास एक और भी है, हमारे पास सिंटिलेशन काउंटर। सिंटिलेशन काउंटर में हमारे पास क्या होता है,
ये बहुत सिंपल से काउंटर्स हैं। इनका बेसिक एम क्या है, ये न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। सिंटिलेशन काउंटर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक 40 मल्टीप्लायर ट्यूब होती है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सिंटिलेटर। ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास एनोड्स प्लेस होते हैं और वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट पोटेंशियल्स पे होते हैं। मतलब अगर इसका 10 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट होगा, इसका हमारे पास 30, इसका ये इस तरह से हमारे पास एनोड्स हमने प्लेस करवाए हुए होते हैं, इन्हें हम, ठीक है। और इसके आगे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेटअप लगा हुआ होता है। अब जो हमारे पास सिंटिलेशन है, इसका क्या पर्पस होता है, ये ऐसी डिवाइस होती है जिसमें सिंटिलेशन मतलब हमारे पास फ्लोरेसेंट मटेरियल से सिंटिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं और वो जो सिंटिलेशंस हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हम उससे काउंट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंटिलेटर है। सिंटिलेटर का हमारे पास क्या होता है कि इस एरिया में हमारे पास क्या होता है, हम एक मटेरियल रखते हैं फास्फोर, जिसे हम नेम देते हैं फास्फोर। हमारे पास ऐसा मटेरियल होता है जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने के कैपेबल होता है, उसके पास इतनी हाई एनर्जी होती है, ठीक है। उसे हम इस एरिया में रखते हैं। इसके ऊपर हम जब रेडिएशन फॉल करवाते हैं, कोई भी रेडिएशन जिसे हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, वो जब हम इस एरिया में इंसिडेंट करवाते हैं, वो क्या करते हैं, इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, फोटॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। और जब ये जो फोटॉन्स जब जनरेट होते हैं तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो फोटो कैथोड लगा हुआ होता है वो इनको फोकस करवाता है इन डायनोड्स को। ये डायनोड्स इन्हें कहते हैं, इनका पॉजिटिव चार्ज होता है +100, +200, +300 एंड +400। वो जब फोकस करवाता है इन फोटॉन्स को इन डायनोड्स पे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होने की वजह से वो जब इनके साथ कोलाइड होते हैं इन डायनोड्स के साथ, लेट्स सपोज यहाँ पे एक फोटोन अगर कोलाइड हुआ है तो वो इसके रिजल्ट में क्या होगा, 2 मज़ीद प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे इस तरह से इनके यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो मूव करते हैं और यहाँ पे आके हमारे पास क्या होता है, ये जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है वो इन लाइट फ्लैशेस को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक पल्स में, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेटअप है वो इसे काउंट करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे पास सिंटिलेशन काउंटर का। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिंटिलेशन काउंटर है, ये सिंटिलेटर जो है ये काइंड ऑफ मटेरियल मीडियम है इन विच चार्ज पार्टिकल इंटर, इट ऑब्जॉर्व द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ लाइट। इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, सिंटिलेटर जो डिटेक्टर होता है, ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है। और हमारे पास जो बहुत कम मटेरियल ऐसे होते हैं, मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लाइट फॉल करें, वो क्या करते हैं, फ्लैशेस एमिट करते हैं, उनको हम कहते हैं फास्फोर, और वही मटेरियल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। अगर हम इसको वैसे प्रेजेंट करना चाहें एक स्कीमेटिक डायग्राम में, तो ये हमारे पास क्या सोर्स है, यहाँ से हमारे पास क्या होती है रेडिएशन से हम ये सिंटिलेटर में इंटर होती हैं, जो मटेरियल है जिसे हमने फास्फोर का भी नेम दिया है। उसके बाद यहाँ से क्या प्रोड्यूस होती हैं, लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस होती हैं। आगे हमारे पास क्या होती है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है। इसका क्या काम होता है, ये कन्वर्ट करता है लाइट फ्लैशेस को इलेक्ट्रॉनिक पल्स में। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एम्पलीफायर होता है, वो इन पल्सेस को एम्पलीफायर करता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास काउंटर होता है जो इन पल्सेस को काउंट करता है। तो ये हमारे पास इसका सेटअप होता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।